झटपट सट, झट से आप फॉर्म भरिए, पट से आप एग्जाम दीजिए और सट से आप नौकरी लेकर के सेटल हो। कि संघर्षों के सायों में घनघोर जवानी पलती है, इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। तो तेजस्वी यादव का जवानी बिहार के युवाओं, बिहार के बुजुर्गों और बिहार के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रही है। दिल्ली से थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता मोदी जी का तो हम और आगे बिहार को ले जाते। दिल्ली से मिल रहा है ना, ईडी का मिल रहा है, सीबीआई का मिल रहा है, आईटी का मिल रहा है, दिल्ली से तो सपोर्ट मिल ही रहा है। तेजस्वी यादव कह दिए कि आप रेड करवाइए, हम रोजगार देंगे। शिक्षक से जब हम बात कर रहे थे तो वो एक ही बात कह रहे थे, भैया हमको ये जंगल राज लौटा दीजिए और पूरे जो राज्य है, पूरे देश में जो है ऐसा ही जंगल राज ला दीजिए रोजगार के मामले में। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार, बिहार सरकार ने पूरे देश की राजनीति में एक खलबली ला दिया रोजगार के लेकर के। 2024 का चुनाव होगा रोजगार, जैसे बिहार सरकार रोजगार दे रही है वैसा ही केंद्र सरकार का रोजगार देना होगा और रोजगार के मसले पर ही चुनाव होगा। जो विरासत मिली है उसे संजोने के लिए नहीं, उसे संवारने के लिए मिली है। उसे आप जितना संवारिएगा उतना वो विरासत और निखरते जाएगा। अगर आप संजोते रहिएगा तो वो धीरे धीरे विरासत में घुन लग जाएगी और वो विरासत आपका सब समाप्त हो जाएगा। राजधानी पटना के गांधी मैदान में अगर आप इस समय जाइएगा तो आप वो नज़ारा देखिएगा तो लगेगा कि राजधानी पटना के गांधी मैदान में हो सकता है कि कोई बड़ा रैली हो रहा हो, लेकिन वो जितने भी लोग थे, जितने भी अभ्यर्थी थे जो शिक्षक बन गए हैं, उन लोगों का भीड़ था। नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा था। नीतीश कुमार थे, तेजस्वी यादव थे, चंद्रशेखर यादव थे, विजय चौधरी थे, विजेंद्र प्रसाद यादव थे और भी बहुत सारे मंत्री वहां पर पहुंचे हुए थे। और जो शिक्षा विभाग के बड़े बड़े अधिकारी हैं वो सब पहुंचे हुए थे। बिहार के कोने कोने से सारे अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे वहां पर। रिपोर्टिंग करने हम भी गए थे, रिपोर्टिंग करने पंकज भी गए थे। तो पंकज से जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या देखा और बिहार में इतने सालों से ये पत्रकारिता कर रहे हैं तो क्या इससे पहले इतना बड़ा भव्य आयोजन नौकरी के लिए मेला देखे हैं? अभी तक तो पूरे भारत में नहीं देखे। और इस मेले के आयोजन के बाद एक बहुत बड़ा एक स्लोगन निकल के आया तेजस्वी यादव के द्वारा, झटपट सट, झट से आप फॉर्म भरिए, पट से आप एग्जाम दीजिए और सट से आप नौकरी लेकर के सेटल हो जाइए। ये एक नारा दिया है। और दूसरी बात, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार, बिहार सरकार ने पूरे देश की राजनीति में एक खलबली ला दिया रोजगार के लेकर के। आपको पता है कैसे कि रोजगार को लेकर के पूरा देश त्राहिमाम है। नरेंद्र मोदी वादा किए थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। क्या हुआ 2 करोड़ रोजगार का? अभी तक कुछ भी नहीं है। तो सबको 2024 में रोजगार के मामले में चुनाव का मुद्दा बनना जरूरी हो गया। ये बिहार सरकार ने ऐलान कर दिया कि हम चुनाव लड़ेंगे तो रोजगार के मसले पर। जैसे तेजस्वी यादव 2019 में चुनाव लड़ा था, ना ही वहां पे हिंदू मुस्लिम हुआ, ना ही अगड़ा बनाओ पिछड़ा हुआ। उनका था कार्रवाई, सुनवाई, सिंचाई, पढ़ाई, दवाई। अब ये 2024 का चुनाव होगा रोजगार। जैसे बिहार सरकार रोजगार दे रही है वैसा ही केंद्र सरकार का रोजगार देना होगा और रोजगार के मसले पर ही चुनाव होगा। ना ही हिंदू मुस्लिम के मसले पर चुनाव होगा और ना ही अगड़ा बनाओ पिछड़ा। जंगल राज की बातें वो लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये लालू यादव और नीतीश कुमार ने 15-15 साल रह करके बिहार को बर्बाद ही तो किया है। आने वाले समय में कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में होते जा रहा है। अमित शाह का लगातार दौरा हो रहा है। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, जहां अल्पसंख्यक था वहां बहुसंख्यक होते जा रहा है मुसलमान। तो उनको इस बात का दिक्कत है। तेजस्वी के पास में क्या काट है? देखिए, तेजस्वी के पास में जो काट था उन्होंने अपना दे दिया, अपना जो हथियार था उन्होंने निकाल दिया और चलाया भी। अब रही जंगल राज की बात आई तो जंगल राज जब छात्रों से हम बात कर रहे थे, अब तो वो शिक्षक हो गए, शिक्षक से जब हम बात कर रहे थे तो वो एक ही बात कह रहे थे, भैया हमको ये जंगल राज लौटा दीजिए और पूरे जो राज्य है, पूरे देश में जो है ऐसा ही जंगल राज ला दीजिए रोजगार के मामले में। लगभग 14 राज्यों के छात्र इसमें सम्मिलित हुए और 14 राज्यों का व्यक्ति अब बिहार में शिक्षक बनेगा। वो पढ़ाएगा, बिहार की भविष्य को उज्जवल करेगा, सुदृढ़ करेगा। और एक बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है। यहाँ का लोकतंत्र सबसे पुराना लोकतंत्र है, गौतम बुद्ध है और भी कई सारे इतिहास रहा है। तो कहा जाता है ना कि सब कि आपके पास जो विरासत मिली है उसे संजोने के लिए नहीं, उसे संवारने के लिए मिली है। उसे आप जितना संवारिएगा उतना वो विरासत और निखरते जाएगा। अगर आप संजोते रहिएगा तो वो धीरे धीरे विरासत में घुन लग जाएगी और वो विरासत आपका सब समाप्त हो जाएगा। ये बात ठीक है, लेकिन एक बात जरा बताइए, जो शिक्षा विभाग के पास में क्या इतना पैसा है कि एक बार में 1,20,000 लोगों को नियुक्त किया जा रहा है? उन लोगों का सैलरी 42,000 से लेकर 52,000 तक होगा, 56,000 तक होगा। आवास देना है। क्या बिहार सरकार के पास इतना पैसा है? क्योंकि बीजेपी वाले सवाल उठा रहे हैं कि इतना पैसा कहां से आएगा कि लोग को सैलरी दिया जाएगा। कहते हैं ना कि हौसला होना चाहिए, हौसला, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर आप किसी काम के प्रति लगनशील रहते हैं तो वो काम आपके
पास चल के आती है। तो बिहार सरकार ने एक मुहिम चलाई है, एक प्रकार के मैसेज दिया है कि हमारे पास भले ही बिहार में संसाधन कम है, बहुत सारी चीजों की कमियां हैं, पर हम लड़ाई लड़ेंगे। बगैर लड़ाई लड़े हथियार हम नहीं डाल सकते हैं। आप बोले भी, तेजस्वी यादव बोले भी कि दिल्ली से थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता मोदी जी का तो हम और आगे बिहार को ले जाते। दिल्ली से मिल रहा है ना, ईडी का मिल रहा है, सीबीआई का मिल रहा है, आईटी का मिल रहा है, दिल्ली से तो सपोर्ट मिल ही रहा है। तो यही सब सपोर्ट कह दिए कि तेजस्वी यादव तो कह दिए कि आप रेड करवाइए, पैसा वाला नहीं, आप वो तेजस्वी यादव कह दिए कि आप रेड करवाइए, हम रोजगार देंगे। ईडी भेजिए, हाँ ईडी भेजिए, हम रोजगार देंगे, हम एजुकेशन देंगे, एजुकेशन आप ई से ईडी भेजिए, हम ई से एजुकेशन हाँ, देंगे। तो अब हो गया है। और तेजस्वी यादव के लिए एक छोटा सा शायरी है। तेजस्वी यादव युवा है और उनके लिए कहा जाता है ना कि युवाओं के लिए कि संघर्षों के सायों में घनघोर जवानी पलती है, इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। तो तेजस्वी यादव का जवानी बिहार के युवाओं, बिहार के बुजुर्गों और बिहार के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रही है। और आने वाले कल में ये जवानी जो इतिहास बनाई है वो और जो इतिहास है वो गौरवशाली होगी। चलिए, तो तेजस्वी यादव का आज से ठीक 7 दिन बाद उनका जन्मदिन भी है। उनका 9 नवंबर को जन्मदिन है और उससे पहले इतना लोगों को रोजगार, इतने लोगों को सरकारी नौकरी दे देना बहुत बड़ी बात है। देश में इसके बराबर आज तक नौकरी नहीं मिला है। इतना साल हो गया देश को आजाद हुए, लेकिन एक साथ में 1,20,000 लोगों को नौकरी नहीं मिला था इससे पहले। इन लोगों को नौकरी मिल रहा है। अब देखना है कि 2024 के चुनाव में और 25 के चुनाव में क्या किसके हाथ में लगता है। अमित शाह के दौरे से कितना अमित शाह को फायदा होता है और बिहार में रोजगार से लोगों को कितना फायदा होता है, बिहार के भविष्य का कितना फायदा होता है, ये वक्त बताएगा। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं, साथ साथ जोहार हिंद देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।